तो ये कहानी है सुंदरवन के गांव की, जहाँ टोनी चिड़िया और रानो चिड़िया रहा करती थी। वो दोनों सहेलियां थीं। रानो चिड़िया बहुत मेहनती चिड़िया थी, जो कि अपनी मेहनत से अपने बच्चों का पेट पालती थी। जबकि रानो की सहेली टोनी काम से जी चुराया करती। एक दिन टोनी दरख्त की छांव में बैठी थी कि ऊपर से उनका कौवा सेठ आ जाता है। अरे अरे, मैं तुम लोगों को बैठने के पैसे देता हूँ क्या? तुम यहाँ पर आराम फरमा रही हो, काम कौन करेगा? अरे अरे सेठ जी, मुझसे गलती हो गई, मैं काम करने ही वाली थी। अरे अरे, तुम रोज यही कहती हो, यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हें इस काम से निकालता हूँ, तुम्हारा तो ये रोज का हो गया है। अरे सेठ जी, ऐसा मत कीजिए। अगर आप टोनी को काम से निकाल देंगे तो इसके बच्चे तो भूखे मर जाएंगे। ऐसा मत कीजिए, हम पर थोड़ी सी दया कीजिए। अरे अरे, तू इसकी माँ लगती है क्या? यहाँ से तुम दोनों चली जाओ, एक तो मैं तुम दोनों से बहुत तंग हूँ। अरे सेठ जी, मैं तो अपना काम पूरे ध्यान से करती हूँ, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? अरे अरे, तुम काम तो ध्यान से करती हो, लेकिन इस टोनी की वकालत करने आ जाती हो। यहाँ से चली जाओ, मुझे और लोग बहुत हैं काम करवाने वाले, मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए नहीं रखा तुम दोनों को। यूं ही कालू कौवा टोनी काम से निकाल देता है। अरे टोनी, मैं तुम्हें कहती थी कि काम से जी चुराना अच्छा नहीं होता, मेहनत का खाना सबसे अच्छा होता है, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अरे रानो, अब मैं क्या करूं? मेरी वजह से तुम्हारी भी नौकरी चली गई। काश के कोई ऐसा तरीका होता जिससे हम मुफ्त में बैठे खाना खा सकते और हमें मेहनत भी ना करनी पड़ती। अरे टोनी, ऐसा कुछ नहीं होता, इस दुनिया में मेहनत किए बगैर कुछ नहीं मिलता। अरे रानो, मेरी तो मानो। ऊंची पहाड़ी पर एक बूढ़ी जादूगरनी रहती है, मैं तो कहती हूँ उसके पास चलते हैं, हो सकता है वो हमें कुछ दे दे। अरे टोनी, वो हमें क्यों कुछ देगी? और मैंने तो सुना है कि वो तो बहुत नकचिड़ी है, वो छोटी सी बात पर गुस्सा कर जाती है, और अगर उसे गुस्सा आ जाए तो वो अगले पक्षी को भस्म कर देती है। अरे रानो, हमारे पास कोई और तरीका भी नहीं है, हमें कोई नौकरी ढूंढने में भी 3-4 दिन लग जाएंगे, इतने में हमारे बच्चे क्या खाएंगे? मैं तो कहती हूँ ये रिस्क ले लेते हैं। यूं ही वो दोनों पहाड़ी पर जादूगरनी के पास जाती हैं। तो प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो के नीचे मौजूद लाल बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसी ही वीडियोस आप तक आती रहे। अरे बूढ़ी जादूगरनी, हमसे बात करोगी क्या? अरे, तुम दोनों कौन हो? मेरे आराम में खलल डालने आ गई हो? क्या तुम लोगों को पता नहीं है कि मैं तुम लोगों को भस्म कर दूंगी? तुम दोनों यहाँ क्या लेने आई हो? इतने में टोनी बोल पड़ती है, अरे हम तो सिर्फ आपके दर्शन करने आई थी, हमने तो आपकी बहुत तारीफें सुनी है कि आप घर आए मेहमान को खाली हाथ नहीं लौटाती, हम दोनों बहुत गरीब हैं। यूं ही टोनी चिड़िया तो उस जादूगरनी की
खुशामद करने लगती है और वो जादूगरनी टोनी चिड़िया के बहकावे में आ जाती है। लेकिन वो जादूगरनी सब कुछ देख सकती थी, वो भी उनके साथ चाल चलती है। अरे अरे ठीक है, अगर अब आ ही गई हो तो यहाँ से सीधा चली जाओ, वहाँ तुम दोनों को 2 सूखे पौधे मिलेंगे, उनकी खूब देख रेख करना और एक दिन तुम लोगों की मेहनत का फल जरूर मिलेगा। यूं ही रानो और टोनी तो वो पौधे लेकर घर आ जाती हैं और आकर अपने अपने बागीचे में वो दोनों पेड़ लगा देती हैं। अब वो तो उन पेड़ों को रोज पानी दिया करती थी। दूसरे पक्षी रफ्ता रफ्ता उन्हें देखकर उनका मजाक उड़ाने लगे थे। अरे अरे, तुम दोनों सठिया गए हो क्या? ये पौधे तो सूखे हुए हैं, काम धाम छोड़कर तुम लोगों ने इनकी देख रेख शुरू कर दी है। यूं ही वो उस दिन तो कुछ नहीं बोलती। यूं ही 2-3 दिन गुजर जाते हैं। टोनी तो लोगों की बातें सुनकर कहती है, अरे अरे ठीक तो कह रहे हैं, इस सूखे पौधे को पानी देने से क्या होगा, इससे तो अच्छा है मैं कोई और काम कर लूं। उस जादूगरनी ने तो हमें धोखा दे दिया है। ये कहकर टोनी उस पौधे की देख रेख करना छोड़ देती है, जबकि रानो को तो मेहनत करने की आदत थी। वो साथ साथ दूसरों के खेतों में काम करती और अपने उस पौधे की भी देख रेख किया करती थी। वो रोज उस पौधे को पानी लगाती। यूं ही समय गुजरता जाता है और एक दिन रातों रात वो सूखा पौधा एक पेड़ में बदल जाता है। यूं ही रानो जब सुबह उस पेड़ के पास आती है तो वो देखती है कि वो तो एक विशाल पेड़ बन चुका है, जिस पर बड़े बड़े सेब लगे हुए हैं। अरे अरे ये क्या, ये पौधा तो कल तक सूखा हुआ था। अरे अरे मैं एक जादुई पेड़ हूँ, मेरे ऊपर ये जो सेब लगे हैं, इन्हें जब तुम तोड़ोगी तो उनके अंदर से हीरे जवाहरात निकलेंगे और उनसे तुम अमीर हो जाओगी। यूं ही रानो चिड़िया वो सेब तोड़कर देखती है तो उसमें सच में हीरे जड़े हुए थे। अरे अरे तुम तो सच कह रहे हो। यूं ही रानो चिड़िया एक जोहरी के पास जाकर वो सेब दिखाती है। अरे अरे रानो बहन, ये तो बहुत बेशकीमती हीरे हैं। इस एक सेब के हीरों से तुम सारी जिंदगी भी खाओगी तो तुम्हारे पैसे खत्म नहीं होंगे। यूं ही रानो चिड़िया को उसकी मेहनत का सिला मिल गया था। वो अपने साथ साथ जंगल के बाकी पक्षियों की भी मदद किया करती और बहुत जल्द रानो चिड़िया उस जंगल की सबसे अमीर चिड़िया बन गई थी। दूसरी तरफ टोनी के पास पछतावे के सिवा कुछ न था। अरे अरे काश के मैंने भी उस पौधे को पानी लगाया होता तो आज मैं भी इस जंगल की सबसे अमीर पक्षी होती। लेकिन फूटी किस्मत, मेरा काम से जी चुराना आज मुझे ले डूबा। यूं ही टोनी को उसके काम चोरी का सिला मिल गया था और रानो को उसकी मेहनत का। तो प्यारे व्यूअर्स, मेहनत से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।